आध्यात्मिक मार्ग की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसके बारे में सबसे ज्यादा भ्रम उसी क्षण पैदा होता है जब व्यक्ति वास्तव में जागना शुरू करता है। बहुत कम लोग ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आध्यात्मिक जागृति कोई अंतिम उपलब्धि नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे हासिल करके जीवन की दौड़ समाप्त हो जाए। हमें अक्सर यही सिखाया गया है कि जागृति का अर्थ होगा लगातार शांति में रहना, हर पल प्रेम का अनुभव करना, हर जगह संकेत देखना और हर निर्णय में ब्रह्मांड की स्पष्ट आवाज सुनना। इस कल्पना के कारण जब वास्तविक अनुभव इससे अलग होता है तो व्यक्ति घबरा जाता है। पर सच ये है कि जागृति का अंत किसी ग्रेजुएशन जैसा नहीं होता, बल्कि ये एक नए पाठ्यक्रम में प्रवेश जैसा होता है। एक ऐसी जिंदगी में दाखिला जो बाहर से साधारण लगती है लेकिन भीतर से पहले से कहीं ज्यादा सच्ची, जमीनी और वास्तविक होती है। जब अवेकनिंग खत्म होती है तो असल में वो बेचैन खोज समाप्त होती है जो वर्षों से मन को दौड़ाती रही थी। अब आप ईश्वर को पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये समझ चुके होते हैं कि जिसे आप खोज रहे थे वो आपसे अलग कभी था ही नहीं। और यहीं से असली जीवन शुरू होता है, ऐसा जीवन जिसमें कोई आध्यात्मिक तमगा नहीं होता, कोई रहस्यमयी नाटकीयता नहीं होती, लेकिन एक गहरी ईमानदारी और स्थिरता होती है। ये जीवन वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा सोशल मीडिया या आध्यात्मिक रील्स में दिखाया जाता है, जहां हर क्षण रोशनी, ऊर्जा और चमत्कारों से भरा हुआ लगता है। इसके विपरीत ये जीवन थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इसमें पुरानी अपेक्षाएं टूट जाती हैं और नया ढांचा अभी पूरी तरह समझ में नहीं आया होता। परमहंस योगानंद बार बार इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते थे कि ईश्वर चेतना का अर्थ ये नहीं है कि मन हमेशा किसी ऊंचे नशे में रहे, बल्कि इसका अर्थ है कि मन इतना शांत और स्पष्ट हो जाए कि वो जीवन को बिना विकृति के देख सके। योगानंद के अनुसार जब साधक सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है तो बाहरी चमत्कार घटते जाते हैं और आंतरिक स्थिरता बढ़ती जाती है। यही कारण है कि अवेकनिंग के बाद व्यक्ति को लगता है कि कुछ कम हो गया है, जबकि वास्तव में शोर कम हुआ होता है और सार बचा रहता है। इस चरण में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि आप पीछे नहीं गए हैं, आप असफल नहीं हुए हैं और न ही आपकी साधना व्यर्थ गई है। आप बस एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां जागृति को जीना होता है, प्रदर्शित नहीं करना होता। यही इंटीग्रेशन है, जहां समझ धीरे धीरे स्वभाव बनती है और आध्यात्मिकता कोई अलग गतिविधि न रहकर आपके बोलने, चलने, काम करने और निर्णय लेने के तरीके में उतरने लगती है। इसलिए ये समझना बेहद आवश्यक है कि अगर आपको ये दौर अजीब लग रहा है तो ये किसी गड़बड़ी का संकेत नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जागृति अब आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ रही है। जागृति के बाद जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला अनुभव आता है वो है अचानक सब कुछ शांत हो जाना। पहले जहां ध्यान में रोशनी दिखाई देती थी, भीतर ऊर्जा का कंपन महसूस होता था, संयोग और संकेत हर तरफ दिखते थे, वहीं अब जैसे किसी ने सब कुछ बंद कर दिया हो। मन में कोई विशेष अनुभूति नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई स्पिरिचुअल फील नहीं, और यहीं से डर पैदा होता है। साधक सोचने लगता है, क्या मेरा कनेक्शन टूट गया? क्या मैं नीचे गिर गया? क्या जो कुछ अनुभव किया था वो सिर्फ कल्पना थी? लेकिन सच्चाई यह है कि ये गिरावट नहीं है, बल्कि गहराई में उतरना है। ये वो क्षण है जब चेतना सतह से हटकर जड़ों में उतरती है। इसे ऐसे समझिए जैसे समुद्र में तूफान आया हो। लहरें ऊंची थीं, आवाज थी, हलचल थी, फिर तूफान थम गया। अब समुद्र शांत है, लेकिन कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा विशाल, स्थिर और गहरा है। अवेकनिंग के शुरुआती चरण में जो अनुभव आते हैं वे अक्सर चेतना की लहरें होते हैं, ध्यान खींचने के लिए, दिशा दिखाने के लिए। लेकिन जब साधक उस दिशा को पहचान लेता है तो चेतना को अब शोर की जरूरत नहीं रहती। योगानंद इसी अवस्था को समझाते हुए कहते थे कि ईश्वर की उपस्थिति हमेशा प्रकाश और कंपन के रूप में नहीं आती। कई बार वो इतनी शांत होती है कि मन उसे कुछ भी नहीं समझ बैठता है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना जरूरी है। ये शांति खालीपन नहीं है, न ही सुन्नता। ये वो स्थिरता है जहां मन प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। योगानंद कहते थे कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तभी ईश्वर सबसे निकट होता है, क्योंकि अब कोई विचार, कोई इच्छा, कोई डर उसके और सत्य के बीच खड़ा नहीं रहता। लेकिन क्योंकि हमारा मन वर्षों तक उत्तेजना और अनुभवों का आदी रहा है, इसलिए जब उत्तेजना समाप्त होती है तो हमें लगता है कि कुछ खो गया है। इस अवस्था में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि साधक पुराने अनुभवों को वापस लाने की कोशिश करता है। फिर से वही ध्यान, वही तकनीक, वही हाय पाने की लालसा।
योगानंद इसे चेतना की पीछे की ओर यात्रा कहते थे। वे स्पष्ट करते थे कि साधना का उद्देश्य अनुभव इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अनुभवों से मुक्त होना है। अगर आप इस शांति को स्वीकार कर लेते हैं, इसमें टिके रहना सीख लेते हैं, तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि ये शांति ही वो आधार है जिस पर जागृत जीवन खड़ा होता है। यहाँ कोई नाटकीयता नहीं होती, लेकिन एक गहरी स्पष्टता जन्म लेती है। यही वो क्षण है जहाँ अवेकनिंग एक घटना नहीं रह जाती, बल्कि जीवन की स्थायी अवस्था बनने लगती है। अवेकनिंग के बाद जब चेतना एक नई स्थिरता में प्रवेश करती है, तब अक्सर शरीर देर से प्रतिक्रिया देता है। ये वो चरण है जहां बहुत से लोग उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि भीतर शांति है, दृष्टि साफ है, लेकिन शरीर अचानक थका थका सा लगने लगता है। नींद की जरूरत बढ़ जाती है। पुराने दर्द जो सालों से दबे हुए थे फिर उभर सकते हैं। पाचन, सिर, पीठ या नसों से जुड़ी शिकायतें सामने आने लगती हैं। यही मन सवाल करता है, अगर मैं आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा हूं तो शरीर पीछे क्यों जा रहा है? लेकिन असल में ये पीछे जाना नहीं है, ये शरीर का उस परिवर्तन को पकड़ने की कोशिश करना है जो चेतना में पहले ही घट चुका है। योगानंद बार बार समझाते थे कि चेतना और शरीर एक साथ नहीं बदलते। चेतना बिजली की तरह तेज है, वो सत्य को तुरंत पहचान लेती है, लेकिन शरीर आदतों, स्मृतियों और वर्षों पुराने पैटर्न से बना है। जब भीतर की पहचान बदलती है तो शरीर को समय चाहिए उस नई पहचान के अनुसार खुद को पुनर्गठित करने में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गहरे सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मोबाइल कुछ समय के लिए गर्म हो जाता है, बैटरी तेजी से गिरती है, सिस्टम सुस्त लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि फोन खराब हो गया, बल्कि इसलिए कि वो नए सिस्टम के साथ खुद को अलाइन कर रहा होता है। इस चरण में शरीर उन तनावों को छोड़ता है जिन्हें उसने वर्षों तक दबाकर रखा था। डर, असुरक्षा, लगातार भाग दौड़, भावनात्मक बोझ। अवेकनिंग से पहले ये सब मन के शोर में दबे रहते थे। अब जब मन शांत हुआ है तो शरीर को मौका मिला है अपनी कहानी कहने का। योगानंद कहते थे कि जब चेतना ऊपर उठती है तो प्राण का प्रवाह बदलता है, और जहां जहां पुराने अवरोध होते हैं वहां शरीर पहले प्रतिक्रिया करता है। इसलिए ये फेज कोई सजा नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। यहां सबसे जरूरी बात है इस थकान को अपराध बोध की तरह ना लेना। बहुत से साधक सोचते हैं कि उन्हें हमेशा ऊर्जावान, सक्रिय और पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन योगानंद के अनुसार साधना का अर्थ शरीर को अनदेखा करना नहीं, बल्कि उसकी सुनना सीखना है। इस समय ज्यादा आराम करना, गहरी नींद लेना, हल्का भोजन और शरीर के संकेतों का सम्मान करना साधना का ही हिस्सा है। ये रिग्रेशन नहीं है जहां आप पीछे जा रहे हो, ये रीअलाइनमेंट है जहां शरीर और चेतना एक ही लय में आने की कोशिश कर रहे हैं। योगानंद कहते थे कि जब आत्मा अपनी असली धुरी पर लौटने लगती है तो वो बाहरी पहचान के सहारे कम और भीतरी साक्षी के सहारे ज्यादा जीने लगती है। इस परिवर्तन में कुछ समय के लिए संबंध ढीले पड़ते हैं, क्योंकि आप अब उनसे कुछ लेने नहीं जाते। पहले रिश्ते जरूरतों से बने थे, समझे जाने की जरूरत, स्वीकार होने की जरूरत, अकेले ना होने की जरूरत। अवेकनिंग के बाद भीतर एक ऐसी पूर्णता जन्म लेती है जहां ये जरूरतें कम हो जाती हैं, और जब जरूरत नहीं रहती तो मन भ्रमित हो जाता है और उसे अकेलापन समझ लेता है, जबकि वास्तव में ये लोनलीनेस नहीं, इनर इंडिपेंडेंस होती है। ये वो अवस्था है जहां आप पहली बार किसी के साथ जरूरत से नहीं, स्वतंत्रता से जुड़ते हैं। आप अब लोगों के साथ इसलिए नहीं होते कि उनसे कुछ भरना है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि आप बांट सकते हैं। योगानंद ने इसे आत्मा की परिपक्वता कहा है, जहां साधक कुछ दूरी अकेले चलता है ताकि उसकी चेतना दूसरों के शोर से नहीं, सत्य की ध्वनि से आकार ले सके। इस चरण में करुणा कम नहीं होती, बल्कि और शुद्ध हो जाती है। आप अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, नहीं उनसे अपेक्षा रखते हैं। आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, और यही असली प्रेम है। इसी के साथ एक और अजीब अनुभव आता है, जिसे बहुत से लोग मैजिक का मर जाना कहते हैं। अवेकनिंग के शुरुआती दौर में सब कुछ जादुई लगता है, संयोग दिखते हैं, हर चीज में संकेत मिलते हैं। ध्यान में रोशनी, कंपन, भावनात्मक ऊंचाइयां होती हैं। लेकिन अवेकनिंग के बाद जब चेतना स्थिर हो जाती है तो ये सारा बाहरी जादू जैसे गायब हो जाता है। जीवन अचानक बहुत साधारण लगने लगता है। वही दिनचर्या, वही काम, वही लोग, कोई खास वाव नहीं। और यहीं डर पैदा होता है, क्या स्पिरिचुअलिटी अब बोरिंग हो गई? क्या मैंने कुछ खो दिया? योगानंद स्पष्ट कहते थे कि जब तक मन को चमत्कार चाहिए, तब तक वो सत्य से बाहर है।
चमत्कार मन के लिए होते हैं, आत्मा के लिए नहीं। अवेकनिंग के बाद जो जादू मरता है वो इल्यूजन का जादू होता है। अब आप चीज़ों को उनके असली रूप में देखने लगते हैं, बिना प्रोजेक्शन, बिना कल्पना, बिना आध्यात्मिक रोमांच की चाह के। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब शांति किसी अनुभव से नहीं आती, बल्कि अनुभवों के बीच बनी रहती है। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में कहा था, चॉप वुड, कैरी वाटर। यानी जागृति के बाद भी जीवन वही रहता है, लेकिन उसे देखने वाला बदल चुका होता है। अब स्पिरिचुअलिटी अलग से करनी नहीं पड़ती, वो आपके चलने के ढंग में, बोलने के स्वर में, सुनने के धैर्य में उतर चुकी होती है। आप किसी पहाड़ पर बैठकर ध्यान में नहीं, बल्कि सब्जी काटते हुए, किसी की बात ध्यान से सुनते हुए या चुपचाप सांस लेते हुए उसी चेतना में होते हैं। योगानंद इसे गॉड कॉन्शियस लिविंग कहते थे, जहां ईश्वर का अनुभव किसी विशेष क्षण में नहीं, बल्कि साधारण जीवन की निरंतरता में होता है। ये स्टेज बाहर से फीकी लग सकती है, लेकिन भीतर ये सबसे गहरी और स्थिर अवस्था होती है। यहाँ ना एक्साइटमेंट की जरूरत होती है, ना ड्रामा की। जीवन वैसा ही है जैसा है, और पहली बार वही पर्याप्त लगने लगता है। यही असली परिपक्वता है, यही अवेकनिंग का शांत फल है। अवेकनिंग के बाद जो सबसे गहरा और सबसे कम समझा गया परिवर्तन होता है, वो है पर्सनल स्टोरी का धीरे धीरे गिर जाना। पहले आपकी पहचान एक कथा के इर्द गिर्द बनी होती है। मेरे साथ ये हुआ, मैं इस दर्द से गुजरा, मेरी जर्नी बहुत अलग रही, मेरा अवेकनिंग ऐसा था। ये कहानी आपको दिशा देती है, आपको विशेष बनाती है और कई बार आपको अर्थ भी देती है। लेकिन अवेकनिंग के बाद जब चेतना स्थिर होने लगती है, तो ये कथा बोझ की तरह महसूस होने लगती है। आप देखते हैं कि आप हर बार अतीत को दोहराकर खुद को परिभाषित कर रहे हैं। धीरे धीरे वो ज़रूरत खत्म हो जाती है। आप वर्तमान में रहने लगते हैं, बिना ये साबित किए कि आप कौन थे, क्या झेले या कितनी दूर आए। योगानंद कहते थे कि अहंग हमेशा स्मृति से जीता है। वो या तो अतीत से पोषित होता है या भविष्य से, लेकिन आत्मा सिर्फ वर्तमान में बोलती है। जब पर्सनल स्टोरी गिरती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अनुभव झूठा था। इसका मतलब ये है कि अब आपको उसे ढोने की ज़रूरत नहीं रही। अतीत अब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक साधारण तथ्य की तरह पीछे छूट जाता है। ये हल्कापन शुरू में डरावना हो सकता है, क्योंकि पहचान डिसॉल्व हो रही होती है। मन पूछता है, अगर मेरी कहानी नहीं रही तो मैं कौन हूँ? लेकिन यही प्रश्न असली स्वतंत्रता का द्वार है। जब कहानी मिटती है, तब पहली बार आप बिना लेबल के जीते हैं, न पीड़ित, न साधक, न जागा हुआ, सिर्फ उपस्थित। इस अवस्था में जीवन अजीब तरह से सरल हो जाता है। आप कम एक्सप्लेन करते हैं, कम जस्टिफाई करते हैं, कम प्रूव करते हैं। योगानंद इसे आत्मा की वाणी कहते थे, जहां व्यक्ति अपनी कथा से नहीं, अपनी उपस्थिति से बोलता है। ये फेज इसलिए डरावना लगता है क्योंकि मन को अपनी कंटिन्यूटी टूटती हुई महसूस होती है, लेकिन वास्तव में यही कंटिन्यूटी की झूठी रस्सी थी। इसके गिरते ही एक मौन स्थिरता जन्म लेती है, जिसमें आप खुद को किसी कहानी से नहीं, चेतना से पहचानते हैं। यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है, जहां आप अपने अतीत से मुक्त होकर वर्तमान में सांस लेते हैं। इसी के साथ एक और गहरा परिवर्तन आता है, स्ट्राइविंग के बिना काम होना। पहले जीवन पुश से चलता था। लक्ष्य पाने की बेचैनी, सही समय की चिंता, परिणाम का डर हर काम के साथ जुड़ा होता था। अवेकनिंग के बाद ये पुश धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। आप काम करते हैं लेकिन तनाव के बिना, आप निर्णय लेते हैं लेकिन डर के बिना। और हैरानी की बात यह होती है कि फिर भी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी पहले से बेहतर ढंग से। ये मन को उलझा देता है, क्योंकि मन को सिखाया गया है कि बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलता। योगानंद इस अवस्था को ईश्वर के साथ सहयोग कहते थे। जब व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा को ढीला करता है, तब एक गहरी बुद्धि उसके माध्यम से काम करने लगती है। ये वही है जिसे ताओ परंपरा में वू वे कहा गया, एफर्टलेस एक्शन। इसका मतलब निष्क्रियता नहीं है, इसका मतलब है एक्शन विदाउट एंग्जाइटी। आप पूरी तरह उपस्थित होकर कार्य करते हैं, लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं रखते। आप नियंत्रण नहीं करते, फिर भी चीजें अलाइन होने लगती हैं, क्योंकि अब कार्य अहम से नहीं, चेतना से निकल रहा होता है। इस चरण में एक अजीब एफिशिएंसी आती है। आप कम करते हैं लेकिन सटीक करते हैं। आप भाग दौड़ नहीं करते,
फिर भी समय पर पहुंचते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि भीतर का घर्षण खत्म हो गया होता है। योगानंद कहते थे कि जब मन शांत होता है तो जीवन की शक्ति स्वाभाविक रूप से सही दिशा में बहती है। अब आपको हर चीज मैनेज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि भीतर का केंद्र स्थिर हो चुका होता है। आप अब जीवन के खिलाफ नहीं, जीवन के साथ चल रहे होते हैं। ये इंटीग्रेटेड अवेकनिंग का सबसे व्यवहारिक रूप है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी ध्यान तक सीमित नहीं रहती, वो आपके काम, आपके निर्णय, आपकी प्रतिक्रिया सब में उतर जाती है। आप एक्शन करते हैं, लेकिन भीतर कोई कहानी नहीं चल रही होती कि मैं कर रहा हूं। काम होता है और आप साक्षी बने रहते हैं। यही वो अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। न हीरो बनने की जरूरत, न मार्टर बनने की, बस एक शांत, जिम्मेदार, जागरूक उपस्थिति जो करती है लेकिन बंधती नहीं। यही अवेकनिंग का असली फल है। अवेकनिंग के इस चरण में एक बहुत ही सुंदर और अक्सर अनदेखा परिवर्तन होता है, ह्यूमर और हल्कापन का आ जाना। आप अपने ही आध्यात्मिक नाटक को देखकर मुस्कुरा पाते हैं। कभी जिन अनुभवों को लेकर आप बहुत गंभीर थे, अपनी पीड़ा, अपनी खोज, अपने विशेष होने की भावना, अब वे सब थोड़े मजाकिया लगने लगते हैं। आप देखते हैं कि कैसे मन हर चीज को भारी बना देता था, कैसे हर भावना को पहचान का मुद्दा बना लेता था। अब उस गंभीरता में दरार आ जाती है। ये उपेक्षा नहीं है, ये असम्मान नहीं है, ये परिपक्वता है। योगानंद कहते थे कि जब आत्मा मुक्त होने लगती है तो मन का बोझ हल्का पड़ जाता है और हल्केपन के साथ सहज हास्य जन्म लेता है। जागा हुआ व्यक्ति जीवन को नाटक की तरह देख सकता है, पूरी करुणा के साथ, लेकिन बिना उसमें फंसे। इस ह्यूमर के आने से जीवन में एक सहजता आ जाती है। आप खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अपनी गलतियों पर, अपने पुराने डर पर, यहाँ तक कि अपने आध्यात्मिक प्रयासों पर भी आप मुस्कुरा सकते हैं। ये हंसी बचकानी नहीं होती, ये गहरी समझ से उपजती है। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़कर पीछे मुड़कर रास्ते को देखता है और सोचता है, मैं कितनी चिंता कर रहा था। योगानंद स्वयं अक्सर कहते थे कि ईश्वर के सबसे निकट वही होता है जो भीतर से सरल और प्रसन्न हो। ये प्रसन्नता बाहरी मनोरंजन से नहीं, भीतर के तनाव के खत्म होने से आती है। जब भीतर का संघर्ष ढीला पड़ता है, तब हंसी स्वाभाविक हो जाती है। इसके साथ ही जीवन का एक और सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन होता है, पैशन की जगह प्रेफरेंस का आ जाना। पहले जीवन बर्निंग पैशन से चलता था, कुछ कर दिखाने की आग, किसी उद्देश्य को पकड़कर रखने की बेचैनी, ये करना ही है का जोर। उस पैशन के साथ तनाव भी जुड़ा होता था। अगर नहीं हुआ तो, अगर चूक गया तो। अवेकनिंग के बाद ये आग बुझती नहीं है, लेकिन वो शांत हो जाती है। अब आपके भीतर स्पष्टता होती है, घबराहट नहीं। आप जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन बिना ड्रामा के। योगानंद कहते थे कि जब मन शांत होता है तब ईश्वर की इच्छा स्पष्ट सुनाई देती है। पैशन अक्सर मन से आता है, वो चाहता है, पकड़ता है, दौड़ता है। प्रेफरेंस आत्मा से आता है, वो चुनता है लेकिन बंधता नहीं। इस अवस्था में आप किसी काम को इसलिए नहीं करते कि मुझे साबित करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वही सहज लगता है। अगर परिस्थितियां बदल जाएं और वो काम ना हो पाए तो भीतर टूटन नहीं होती, क्योंकि आपकी पहचान अब उस कर्म से नहीं जुड़ी होती। ये बदलाव लोगों को भ्रमित कर सकता है। बाहर से देखने वाले कह सकते हैं, पहले तो बहुत जोश था, अब ठंडा पड़ गया। लेकिन भीतर से ये ठंडापन नहीं, स्थिरता होती है। ये वही अवस्था है जहां व्यक्ति ज्यादा प्रभावी हो जाता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती। योगानंद इसे एकाग्र चेतना कहते थे, जहां शक्ति शोर नहीं मचाती बल्कि शांत होकर काम करती है। अब आपके निर्णय साफ होते हैं, रिश्ते स्पष्ट होते हैं और जीवन की दिशा सरल लगने लगती है। इस चरण में आप जीवन को पुश नहीं करते, बल्कि उसे अनफोल्ड होने देते हैं। पैशन की जगह प्रेफरेंस आने का मतलब है कि आप अब जीवन से लड़ नहीं रहे, आप उसके साथ तालमेल में चल रहे हैं। यही असली संतुलन है, जहां हंसी है, हल्कापन है और एक शांत स्पष्टता है। ये अवस्था बताती है कि अवेकनिंग अब अनुभव नहीं रही, वो स्वभाव बन चुकी है। यहां जीवन ना भारी है ना नीरस, वो बस सच्चा है, सहज है और भीतर से शांत है। अवेकनिंग के बाद जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन यही होता है कि अब लक्ष्य एनलाइटनमेंट नहीं रहता,
पहले जहां मन किसी शिखर की ओर भागता था, किसी अंतिम अनुभव, किसी स्थायी आनंद, किसी मैं पहुंच गया वाली अवस्था की ओर, अब वो दौड़ अपने आप थम जाती है। अब समझ आता है कि जागृति कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे हासिल करके रख लिया जाए, बल्कि वो एक दृष्टि है जिससे जीवन जिया जाता है। योगानंद कहते थे कि सच्चा योगी वो नहीं जो ध्यान में ऊंचा उड़ता रहे, बल्कि वो है जो ध्यान से उठकर संसार में उसी शांति को बनाए रखे। यहीं से अवेकन्ड नॉर्मल की शुरुआत होती है। इस अवस्था में एम्बॉडीमेंट सबसे बड़ा शब्द बन जाता है। एम्बॉडीमेंट का अर्थ है जो जाना है उसे जीना। अब सत्य सिर्फ विचार नहीं रहता, वो आपके बोलने के तरीके में उतर आता है, आपके चलने में, आपके निर्णयों में, आपकी चुप्पी में। आप करुणा के बारे में बात नहीं करते, आप करुणामय हो जाते हैं। आप उपस्थिति, प्रेजेंस पर प्रवचन नहीं देते, आपकी उपस्थिति ही लोगों को शांत कर देती है। योगानंद कहते थे कि जब चेतना स्थिर हो जाती है तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। अब अलग से आध्यात्मिक समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा जीवन ही अभ्यास बन चुका होता है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बदलाव होता है। आप पीक एक्सपीरियंसेस की खोज छोड़ देते हैं। पहले ध्यान में कुछ विशेष हो जाए, कुछ दिख जाए, कुछ महसूस हो जाए, इसी इंतजार में साधना चलती थी। अब वैसी अपेक्षा नहीं रहती। आप साधारण क्षणों में भी पूरी तरह उपस्थित रह सकते हैं, चाय पीते हुए, किसी से बात करते हुए, सड़क पर चलते हुए। अब शांति किसी अनुभव पर निर्भर नहीं रहती, वो आपकी पृष्ठभूमि बन जाती है। योगानंद इसे स्थायी शांति की अवस्था कहते थे, जहां बाहर की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन भीतर का समुद्र शांत रहता है। यहीं से आपकी असली शक्ति प्रकट होती है। ये शक्ति ऊंची आवाज में नहीं बोलती, ये खुद को साबित नहीं करती, ये शांत होती है, स्थिर होती है और इसलिए विश्वसनीय होती है। लोग आपके पास इसलिए नहीं आते कि आप कुछ चमत्कार दिखाएं, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि आपके आसपास उन्हें सहज महसूस होता है। आपकी उपस्थिति में चीजें धीमी हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। योगानंद कहते थे कि ईश्वर की शक्ति सबसे अधिक प्रभावी तब होती है जब वो बिना प्रदर्शन के काम करती है। यही अवेकेंड नॉर्मल है, जहां आप अलग दिखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन फिर भी अलग होते हैं। जहां जीवन साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। अगर इस वीडियो के अनुभव आपसे मेल खाते हैं, तो समझिए आप पीछे नहीं गए हैं, आप इंटीग्रेट हो रहे हैं। जागृति के बाद जो शांति, साधारणपन और हल्कापन आता है, वो पतन नहीं, बल्कि परिपक्वता है। योगानंद कहते थे कि सच्ची साधना वही है जो रोजमर्रा के जीवन में स्थिर बनी रहे। कमेंट में बताइए कौन सा अनुभव आपको सबसे ज्यादा जुड़ा लगा। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो सोच रहा है कि वो बिगड़ गया है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां जागृति के बाद की असल जिंदगी की बात होती है। याद रखिए, जब खोज खत्म होती है तभी जीवन शुरू होता है।